बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर से आपको रूबरू करवा दे। दिल्ली में लगातार जारी है प्रदूषण का कहर। दमघोंटू हवा लोगों के लिए बनी बड़ी चुनौती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंडका में AQI लेवल तकरीबन 400 दर्ज किया गया। काम पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी चुनौती। दिल्ली में लगातार जारी प्रदूषण का कहर और ऐसे में दमघोंटू हवा के ने लोगों के और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मुंडका में AQI लेवल तकरीबन 400 दर्ज किया गया। काम पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी चुनौती। और ऐसे में दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। दमघोंटू हवा ने लोगों के और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दमघोंटू हवा लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। अगर बात की जाए ऑफिस जाने वाले लोगों की, कितने ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल सोनिया, क्योंकि राजधानी दिल्ली की आबो हवा बहुत लंबे समय से प्रदूषित चल रही है और इस प्रदूषित जहरीली हवा के कारण जो दिल्ली है इस वक्त गैस चैम्बर के रूप में नजर आ रही है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब तक किसी प्रकार का भी जो सुधार है वो कहीं ना कहीं पर इस प्रदूषण में देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार अगर बात करें तो पोल्यूशन का जो स्तर है, यानी कि जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार है। आज भी दिल्ली में अगर AQI की बात करें तो 450 दर्ज किया जा रहा है, जो कि सर्व कंडीशन के रूप में माना जाता है, यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी। जी रिया राय, अगर बात की जाए तो लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी पर कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अभी पिछले 2 दिन पहले जो है विजिबिलिटी का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि फोग जो है, धुंध जो है वो सुबह के वक्त बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे बात करें दिन बीत रहे हैं तो ऐसे में जो फोग की कंडीशन है वो कम हो चुकी है। विजिबिलिटी जो है कल और आज बहुत ज्यादा क्लियर दर्ज की गई है, यानी कि देखने में किसी प्रकार की जो समस्या है वो नहीं आ रही है। दृश्यता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। लेकिन प्रदूषण की बात की जाए तो उसमें कोई सुधार फिलहाल नहीं है। ऐसे में जो आवागमन करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पर बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाहर निकलने पर जो प्रदूषण है उससे बहुत ज्यादा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। और स्वास्थ्य पर असर पड़ने का मतलब यही है कि जो शुरुआती लक्षण है प्रदूषण के, उसमें गले में खराश से लेकर आंखों में जो जलन है उसकी समस्या होने लगती है। साथ ही साथ में सर में हल्का दर्द यानी कि सिर दर्द की समस्या होने लगती है। तो ऐसे में क्योंकि अभी जो हवाएं हैं कोहरे की वजह से, वो भी आप कह सकते हैं कि काफी ठंडी है, जिसकी वजह से भी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और वहीं पर प्रदूषण की वजह से भी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए इस समय दोहरा जो अटैक है वो कहीं ना कहीं पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल CPC के माध्यम से जिस तरीके से अनुमान लगाया गया है उसमें यही कहा जा रहा है कि आगामी जो 3 दिन है उसमें प्रदूषण का स्तर इसी तरीके से रहने वाला है, यानी कि लगभग 400 से 500 के बीच में ही जो AQI लेवल है वो दर्ज किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। इसीलिए बार बार केंद्रीय प्रदूषण की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि प्रदूषित हवा में निकलने से पहले खुद का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि मास्क का इस्तेमाल करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो चेहरे को किसी भी कपड़े से कवर करना जरूरी है। और ऐसे में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और खुली गाड़ी है अगर वो चला रहे हैं तो हवा का जो असर है वो और भी ज्यादा चेहरे पर आता है, जिससे कि आप ब्रीथ लेते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप अपना फेस जो है उसे कवर करके चले। तो इस तरीके के कुछ बचाव जो है वो केंद्रीय प्रदूषण के माध्यम
माध्यम से भी बार बार लोगों को अपनाने की सलाह में दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली की आबो हवा में फिलहाल कोई भी सुधार आने की संभावना नहीं है। सोनिया, ठीक है रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।